ओम शांति। हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय रमेश भाई जी। आप यज्ञ के प्रमुख वरिष्ठ भाइयों में से एक है। पिछले 40 वर्षों से अधिक समय आप यज्ञ सेवाओं को आगे बढ़ाने के निमित्त बने हैं। आप एक कुशल वक्ता तथा लेखक भी है। आपका जीवन लौकिक और अलौकिक के बैलेंस का एक आदर्श है। जहां अपने लॉ, अकाउंटेंसी जैसे विषयों में उच्चतम पदवियां हासिल की है, वहां आप फिलॉसफी के जैसे विषय में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। वर्तमान समय आप यज्ञ में कई बड़ी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। उनमें से कुछ एक इस प्रकार है, जैसे कि आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी है, स्पार्क ग्रुप के प्रमुख उद्गाता है, जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन है, आदि कई जिम्मेवारियां आप बड़े सुचारू रूप से निभा रहे हैं। आइए हम क्लास सुनेंगे आदरणीय रमेश भाई जी के द्वारा। ओम शांति। ओम शांति। हंसी की बात सुनाऊं तो अंग्रेजी भाषा के हिसाब से तो कोई युवा है ही नहीं, सभी बूढ़े हैं, सभी वृद्ध हैं। क्योंकि अंग्रेजी में किसी को भी आप पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है, व्हाट्स योर एज, वो कहते हैं 5 साल का बच्चा भी होगा ना, वो कहेंगे कि आई एम 5 years old। आई एम 5 years old माना मैं 5 साल का बूढ़ा हूँ। तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जो है मुझे पसंद नहीं है। उसमें ये एक शब्द है कि जिसके आधार पर सभी वृद्ध है, परंतु ये शब्द जो है बाबा का एक ज्ञान का एक पॉइंट सिद्ध करता है। बाबा कहते हैं कि सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। तो ये बाबा की जो वाणी जो है कहने का भाव है, जो सभी वानप्रस्थ अवस्था है, वो जरूर इसके आधार पर सिद्ध होता है कि 5 साल का बच्चा भी होगा, उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। और हर एक की अपनी मर्यादाएं, हर एक की अपनी स्थितियां भी है। जैसे एक बार मधुबन में छोटे बच्चों का जो मई महीने में प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर बच्चे आए हुए थे। तो उसमें बाबा दादी जी ने क्लास में पूछा कि भाई पिछले 6 माह से जो पवित्र रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। तो कईयों ने हाथ खड़ा किया। उसमें एक 5 साल का बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया कि मैं 6 महीने से पवित्र हूँ। तो सब हंसने लगे, कहने लगे ये 5 साल का बच्चा 6 माह से पवित्र कैसे होगा। तो दादी ने उनसे पूछा भी सही कि तुम 6 महीने से पवित्र है? कहा 6 महीने से पवित्र हूँ। तो उसको स्टेज पर बुलाया और उसको पूछा गया कि तुम 6 माह से पवित्र कैसे हो, बताओ। तो उसने कहा मैं 6 माह से मैंने चॉकलेट भर के नहीं खाई है, मैंने सिनेमा नहीं देखा है, मैंने ये नहीं किया है, मैंने पेपरमीट नहीं खाई है, मैंने होटल का नहीं खाया हुआ है। तो हर एक की अपनी अपनी एज और स्टेज के मुताबिक पवित्रता की भी परिभाषा जो है वो बदली होती है। आप कहेंगे वृद्ध जो है ना, हिंदुस्तान के अंदर अभी वृद्धों को भी बच्चा बना दिया है। रेलवे के अंदर भी जो है 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो होते हैं वो जाते हैं, उनको रेलवे में भी 30% डिस्काउंट मिलता है। जैसे बच्चों को आधा मिलता है, 50% मिलता है। एरोप्लेन में जाओ तो उसको भी वृद्ध जो होते हैं 65 साल, बहनों के इसमें 60 से ऊपर की बहनें और 65 से ऊपर के जो भाई होते हैं, उनको एरोप्लेन के हवा सफर में भी 50% रिबेट मिलता है। इसलिए क्या होता है कि अभी हमको कि मुझे भी वो मिलता है, तो इसलिए हम ऐसे में यही कहते हैं कि बच्चा बूढ़ा एक समान हो गया है। तो इसलिए हमारा भी हम कहते हैं कि हम लोगों को भी अपना बचपन वापस मिला हुआ है। आप सबका फिर भी जो यहाँ बैठे हुए मेजोरिटी जो उनकी फुल टिकट लगती होंगी, मतलब हमारी आधी टिकट लगती है। तो हम भी मतलब क्या हो गए, आपसे भी ज़्यादा जुआन हो गए। मेरा एक मित्र है, उसने अपने ऑफिस में अपना बचपन का फोटो लगाया हुआ था। तो मैंने कहा अरे भाई तुमने ये बचपन का फोटो क्यों लगाया हुआ है? तो उसने बहुत सुंदर हंसी में जवाब दिया कि एक जमाने में मेरे सिर पर भी घनेरा गाढ़ जंगल भी था बालों का, अब जो है ऊपर डेजर्ट हो गया है।
तो इस प्रकार से उसने बचपन की स्मृतियां जो है वो सब ने अपनी रखी हुई है, क्योंकि हर एक चाहता है कि अपना बचपन जो है वो वापस मिल जाए, एक्सचेंज कर ले। आपको मालूम होगा ययाति जो है उसका भी वही है। शास्त्रों में भी है कि ययाति को बचपन वापस चाहिए था, तो इसके बच्चों ने ले लिया, एक्सचेंज कर दिया। एक बच्चे ने बलिदान किया और उसको मतलब वापस दे दिया। इस प्रकार से हर एक चाहता है कि हमारा बचपन, क्योंकि ये जो युवा अवस्था जो है उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्राइम एज। सारे जिंदगी के जो भी है बचपन जो है, इनसे जो युवा अवस्था जो है, जिसको गीता में भी कईयों ने कहा है युवा साधु स्यात्, साधु के रूप में जिनकी जिस होती है, उस प्रकार के जो होता है वो श्रेष्ठ युवा और युवा की एज है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ एज जो है उसका क्या लाभ लेना चाहिए, कैसे उसको व्यतीत करना चाहिए, वो भी होना ही चाहिए। युवा के समय पर अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है ना, और उस मार्गदर्शन के मुताबिक चलते हैं, जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा तो वरदान तो देते हैं, और उस वरदान को प्रैक्टिकल में स्वरूप देने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कल भी बाबा ने वरदान दिया, तो इस प्रकार से जो भी वरदान मिलते हैं उसको प्रैक्टिकल में धारण करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो वरदान तो फिर कागज पर ही रह जाता है। ऐसे इस युवा समय पर जीवन की स्थिति पर अगर सच्चा मार्गदर्शन मिल जाता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा, सारी जिंदगी उसके आधार पर अच्छी हो जाती है। मुझे भी याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, माना कि करीब 12-13 साल का था, तब हमारे एक शिक्षक जो थे गुजराती सिखाते थे, इन्होंने बहुत एक सुंदर बात कही। इन्होंने कहा कि आपकी ये अभी युवा अवस्था है, युवा शुरू हो रहा है, 12-13 का आयु होगा, परंतु कहा कि इस टाइम पर आपके पास अपना समय व्यतीत करने के लिए कई ऑप्शंस होंगे, खेलने कूदने में भी है, सिनेमा देखने में भी, ऐसे बहुत से ऑप्शंस होंगे। परंतु उसने, हमारे शिक्षक ने हमको मार्गदर्शन दिया कि आप जो है इसी आयु में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अभी आपकी जितनी स्मृति की शक्ति है, याद शक्ति जिसको कहते हैं, आपकी याद शक्ति अभी जितनी है इतनी जितने जितने आपकी आयु बढ़ती जाएंगी, इतनी इनवर्स प्रोपोर्शन में आपकी याद शक्ति, आयु बढ़ेंगी तो याद शक्ति जो है वो कम होती जाएंगी। और दूसरा, आपको उस टाइम पर आपके सिर पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाएंगी। वो अनेक प्रकार की जो जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो उस टाइम पर आप पढ़ भी नहीं सकेंगे, आपको समय भी नहीं मिलेगा, फुर्सत भी नहीं मिलेंगी। इसलिए इस आयु में और सब बातों में समय इतना व्यतीत नहीं, भले आप खेलो कूदो करो वो भी जरूरी है, तो साथ साथ वांछन आदि जो भी है, जितने भी आप गहन वांछन करेंगे वही भविष्य के लिए आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उसके आधार पर जैसे मकान का फाउंडेशन मजबूत होता है तो बहुत अच्छी इमारत जो है, भवन जो है बन सकता है। इस प्रकार से आपकी जीवन जो है वो बहुत अच्छी बन सकती है। हमारे क्लास के अंदर करीब 45-50 जितने स्टूडेंट थे, सब ने हंसी में उड़ा दिया गया, ये क्या हमारे टीचर बकवाद करता है। तो मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने जो कहा ये बहुत अच्छी बात कही हुई है। इस आयु में हम जो पढ़ेंगे वही भविष्य में काम में आएगा। और हमने उस दिन से पढ़ना लिखना सब जो है ना वो शुरू कर दिया, और उसके कारण नक्की किया कि रोज की जहाँ तक हो सके एक किताब पढ़नी चाहिए। एक किताब पढ़ेंगे तो वो उस आयु में याद शक्ति भी अच्छी है, याद भी रह जाएगा। और उसके कारण जो भी है, आज भी जो हम यह ज्ञानामृत में लेख लिखते हैं, यहाँ प्रवचन आदि में जो भी कहते रहते हैं, इन सब के अंदर उस टाइम पर जो पढ़ा हुआ है, वो पढ़ी हुई बातें ही जो है आज हमको काम में आती हैं। और उसके आधार पर कई बातों में मुझे वो जो पढ़ा हुआ है, जो सीखा हुआ है, वो इस ईश्वरीय सेवाओं में भी काम में आता है। तो ये देखा है कि मैं तो हमेशा युवा स्थिति को हम क्या कहता हूँ, फॉर्मेटिव एज,
माना उस समय उस जिंदगी की ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आप अपने भविष्य की जो भी इमारत है, बिल्डिंग है, भवन है, उसकी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो आप डाल सकते हैं और उसके ही आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषार्थ के अंदर भी यही है। हमको भी परसों किसी ने, एक बहन ने सवाल पूछा, अभी आप किस बात का पुरुषार्थ करते हो? मैंने कहा बहन जी, एक बहन ने सवाल पूछा, मैंने कहा बहन अभी तो वो समय ही नहीं रहा है कि जिसमें हम कहे हम आप पुरुषार्थ कर रहा हूँ। पुरुषार्थ करने का टाइम ही नहीं मिलता। सेवा में ही पुरुषार्थ है और सेवा ही पुरुषार्थ बन गई है। सेवा में ही पुरुषार्थ समाया हुआ है, क्योंकि और सब बातों के ऊपर सोचने का भी मार्जिन नहीं रहता है कि हम ये करें वो करें। सुबह 4:45 बजता है, फोन शुरू हो जाते हैं, कारोबार शुरू हो जाता है, रात को 11 साढ़े 11 तक कारोबार रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना उतना आपको स्व के पुरुषार्थ के लिए कितना भी आप मेहनत करो, जानते हैं ज्ञान में कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए, परंतु कारोबार ही इतना बढ़ गया है, ये यज्ञ का इतना विशाल कारोबार हो गया है। मैं हमेशा एक लक्ष्य रखता हूँ कि जिस स्पीड से यज्ञ बढ़ रहा है, जिस स्पीड से ईश्वरीय सेवा बढ़ रही है, उसी स्पीड के साथ, उसी स्पीड की रफ्तार के साथ साथ अपनी स्व की उन्नति की रफ्तार भी पैरेलली इतनी ही तेजी से आगे बढ़े, हम भी अपनी मंजिल तक ऐसे पहुंच जाए। और इसके लिए सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा जो कहते हैं ना, बाबा अभी साकार बाबा को एक बार मैंने पूछा था, बाबा ने कहा था बच्चों को बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। ऐसा साकार बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चों को दिल तख्त नशीन बनना चाहिए। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा कि बाबा आपका दिल तख्त नशीन बनने का शॉर्टकट क्या है? लॉन्ग कट तो मालूम है, तो शॉर्टकट क्या है? तो बाबा ने कहा बच्चा और कोई शॉर्टकट नहीं है। पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उस तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर ही आप बाबा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा के दिल तख्त नशीन बनना हो तो एक ही रास्ता है, एक ही रॉयल रोड है। जैसे नेशनल हाईवे होता है, इस प्रकार से गॉडली हाईवे जो है बाबा के दिल तख्त नशीन बनने का, तो यही है कि पुरुषार्थ को तीव्र बनाए। आज भी हम देखते हैं कि बाबा जो कहते हैं ना, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, 8 घंटा लौकिक कारोबार करो, 8 घंटा शरीर के लिए करो। अभी भी इस मेरी भी 68 की आयु हुई है, तो भी इस उम्र में भी 15-16 घंटा तो रोज का काम होता ही है, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही पूरा नहीं होता है। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी पत्रों का जवाब क्यों देते हो? कल भी एक भाई ने कहा कि आपको हम ईमेल भेजते हैं 24 घंटे में उत्तर आता है, उसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? मैंने कहा भाई साहब वो करना ही पड़ता है। आज के अगर ईमेल का मैं आज नहीं जवाब दूं तो कल डबल हो जाएंगे। आज समझो सारे दिन में 25 ईमेल आए हैं, 25 पत्र आए हैं, 25 पत्र ईमेल आदि फैक्स आदि जो भी आए हैं उसका आज मैं जवाब नहीं दूंगा तो कल 50 हो जाएंगे, और कल भी जवाब नहीं दूंगा तो परसों 75 हो जाएगा। 25 को ही जवाब देने का टाइम नहीं मिलता है तो परसों 75 को जवाब देने में कहाँ से टाइम मिलेगा? तो इसलिए वो मजबूरी है कि मुझे आज का जवाब आज जो भी पोस्ट आई है उसका जवाब आज ही देना ही पड़ेगा, और तब ही कारोबार होता है। क्योंकि मुझे ये ब्रह्मा बाबा ने सिखाया था कि बच्चा आज का काम आज करना चाहिए। एक बार क्या हो गया, मैं यहाँ पर आया हुआ था तो जगदीश भाई ने कुछ लिखत दिल्ली से भेजी थी, तो रात को मुरली के क्लास, रात का जो मुरली क्लास होता है उसके बाद बाबा ने मुझे कहा बच्चे ये पढ़ना, बच्चे ये पढ़ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगा। और फिर दूसरे दिन मुरली के बाद बाबा ने मुझे फौरन पूछा बच्चे वो पढ़ा? मैंने कहा बाबा आपने रात को तो दिया है, आप जानते हैं हम सब बहानेबाजी में तो पहला नंबर है। तो मैंने कहा बाबा रात को तो आपने दिया है, उसके बाद तो हम सो गए, सुबह में मुरली क्लास में आए। बाबा ने कहा नहीं, बाबा का काम तो फौरन होना चाहिए, रात को दिया तो रात को क्या किया? मैंने कहा रात को सोया।
तो बाबा ने कहा नहीं, रात को सोया क्यों, पढ़ा क्यों नहीं, लाओ। बाबा ने कहा लाओ वो लिखत वापस। मैंने कहा मैं आज पढ़ करके आपको दूंगा। बाबा ने कहा नहीं, टाइम गया। हाँ, जो रात को दिया, रात को नहीं पढ़ा, वो टाइम गया, अभी लाओ बाबा पढ़ेगा और उसका जवाब जो है आज 10 बजे की पोस्ट जाती है उसमें भेज देगा। ऐसा जो उस दिन मैंने मिस किया, बाबा ने जो कहा ना, टाइम गया, हाँ, चांस गया, अपॉर्चुनिटी गई। ये मैं इसलिए आपके साथ अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपके जीवन के अंदर भी, बाबा कहते हैं चांस मैं सबको देता हूँ। मैंने ज्ञानामृत के एक आर्टिकल में लिखा था कि बाबा का समाजवाद, सोशलिज्म, बाबा सबको आगे बढ़ने की समान तक देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको आगे बढ़ने की समान तक देते हैं। परंतु कई जो है ना, वो तक को स्वीकार कर लेते हैं। बाबा ने कहा ये जो चांस ले लेते हैं वो चांसलर बनते हैं, और नहीं लेते हैं वैसे ही रह जाते हैं। बाबा को मैंने पूछा, बाबा जो चांस नहीं लेते हो उसका क्या होगा? बाबा ने कहा कि सारी भविष्य की राजधानी बनने वाली है। कोई विश्व महाराजा बनेगा, कोई महाराजा बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई रॉयल फैमिली का मेंबर बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई दास दासी बनेगी, कोई प्रजा बनेगा, आदि आदि। तो बाबा ने कहा सब यहाँ से ही बनने वाले हैं, और जो भी भविष्य का पद होने वाला है वो तुम्हारा पुरुषार्थ के आधार पर ही होने वाला है। इसलिए बाबा सबको समान तक देता है, सबको आगे बढ़ने की समान तक देता है। हाँ, परंतु क्या होता है, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि कहीं लक्ष्मी तिलक करने को आती है तो कहीं जो है ना वो मुख धुलाई करने के लिए चला जाते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ऑफ एवरीबडी, सबके आगे बाबा जो है तक देता है, चांस देता है आगे बढ़ने के लिए। परंतु क्या होता है, कहीं जो है ना उसको स्वीकार करते हैं उस चैलेंज के रूप में, और कहीं छोड़ देते कि ठीक है जाने दो। हाँ, बाबा ने बेफिक्र बादशाह कहा हुआ है बनने के लिए, और हम बन जाते हैं बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। मेजोरिटी केस के अंदर यही होता है कि बाबा ने जो कहा उसको हम धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो ये भी बात है, बाबा सबको समान तक देते हैं। मैंने कई बार बड़ी दीदी का मिसाल बताया हुआ है कि बड़ी दीदी जो है ना रोज क्लास में टाइम पर आती थी। एक दिन जो है अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात के बाद दूसरे दिन 10 मिनट बड़ी दीदी क्लास में लेट आए। तो मैंने बड़ी दीदी जी को जाकर के पूछा कि दीदी आप 10 मिनट लेट आए, आपका ये रिकॉर्ड हो गया। आपका ये रिकॉर्ड अब तक था कि कभी भी क्लास में आप क्लास शुरू हो जाए उसके पहले उसके बाद नहीं आए, हमेशा ही पहले आए, वो आपका रिकॉर्ड था। हमारा तो चलता है आधा क्लास पूरा हो जाए उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मुरली क्लास में। सेंटर पर क्या होता है, मैं कई बार देखता हूँ, कई सेंटरों में जाता हूँ, शुरू में आधे भी नहीं होते हैं, लास्ट में भर जाता है। जैसे सत्यनारायण कथा होती है ना, उसमें लास्ट में प्रसाद के लिए पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास भी ऐसा ही होता है। तो उस प्रकार से बड़ी दीदी ने कहा कि नहीं रमेश जी, तबीयत तो मेरी ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्यों आप लेट आए आज क्लास में 10 मिनट? तो कहा कल बाबा ने रात को होमवर्क दिया था। बाबा ने दादियों से मुलाकात में कहा था कि आपस में रूह रियान करना कि कौन से पुरुषार्थ के आधार पर आपका गायन होगा, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसके आधार पर आपका पूजन होगा, और ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन होगा। तीनों के लिए पुरुषार्थ जो है अनेक प्रकार का, अलग अलग प्रकार का है। तो उस प्रकार से तो बड़ी दीदी ने बताया कि बाबा ने रात को ये होमवर्क दिया। तो सुबह मैंने बड़ी दीदी ने 5 बजे में सभी दादियाँ है उसको फोन करके बुला दिया, अपने कमरे में बुलाया और रूह रियान करना शुरू किया कि कौन से कर्मों से हमारा गायन होता है, कौन से कर्मों से हमारा पूजन होता है, कौन से कर्मों से हमारा गायन और पूजन होता है। ये भी बहुत अच्छी बातें है। कभी उसके ऊपर क्लास करने का टाइम मिला तो उसके आधार उस कर्मों की गुह्य गतियों के ऊपर भी हम सोच सकेंगे। तो बड़ी दीदी ने कहा कि इसके कारण जरा रूह रियान व सखियों से बात करने में 10 मिनट पूरी हो गई। पर तो उस दिन से हमने सीखा बड़ी दीदी से कि बाबा जो होमवर्क देता है,
हाँ, स्कूल में भी है ना, आप हम सब स्कूल में पढ़े हुए थे। हाँ, टीचर जो है होमवर्क देता है, अगर नहीं करके जाते हैं तो क्या होता है? बाबा तो बड़ी दिल वाला है, कुछ नहीं करते। वो लौकिक दुनिया में तो टीचर हमको पनिशमेंट देता था कि ये पनिशमेंट, सजा है। शनिवार की मुरली आप सबने सुनी होगी, उसमें भी बाबा ने कहा हुआ है कि कई बच्चे जो है गलती हो जाए तो उसके लिए अपने आप को सजा देनी चाहिए। मैं पूर्ण रूप से बाबा की इस महावाक्य के साथ सहमत हूँ कि हम लोग जो है ना, ज्ञान में आने के बाद कई बातों में भक्तों से भी गए गुजरे हुए हैं, इनसे भी हमारा पुरुषार्थ जो है ना ढीला हो गया है। भक्ति मार्ग में भी चुस्तता होती है और ज्ञान मार्ग में इतनी चुस्तता नहीं होती है। हम समझते क्या है, हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, अभी क्या जरूरत है। और जो चुस्ती होनी चाहिए, चुस्ती के बदली में च के बदली में स आ जाता है, सुस्ती आ जाती है। चुस्ती के बदली में सुस्ती पुरुषार्थ में आ जाती है। इसलिए अपने आप को बाबा ने जो मुरली में, शनिवार की मुरली में कहा है, सजा देनी चाहिए कि ये हमारी ये गलती है। हमारे पास कई ऐसे भाई हैं, बहनें भी हैं, रोज की मुरली रोज रात को तक कभी भी दिन में नहीं मिस पढ़ी हुई होंगी, इस क्लास में नहीं गए हुए होंगे तो रात तक भी वो मुरली पढ़ लेनी चाहिए। कहीं भोजन के पहले मुरली पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही भोजन करेंगे। ऐसे ऐसे व्रत रखते हैं। तो इसलिए आप सबको भी आगे बढ़ने के लिए कई बातों के व्रत, डिटरमिन थॉट्स जो है वो आपको रखने चाहिए कि मुझे ये करना ही है। इस प्रकार से आप करते रहेंगे, उसके ही आधार पर आपकी उन्नति हो सकती है। और भी दूसरी बातें हैं, कई बातें ऐसी आएंगी जो आपके जीवन के अंदर आपकी स्थिति को डामाडोल करने का प्रयत्न करेंगे, ऊपर नीचे अवस्था हो सकती है। तो मुझे भी इसके बारे में ब्रह्मा बाबा ने एक बात सिखाई थी। उस जमाने में क्या था कि 62 या 63 की बात है, हमारे हापुड़ के अंदर आर्य समाजियों ने और अन्य लोगों ने हमारे विरुद्ध में काफी हंगामा किया हुआ था। हमारे बलदेव भाई के गले में सांप भी डाला हुआ था, क्या क्या किया हुआ था। मतलब वो हापुड़ से, उस मकान से खाली करवाना चाहते थे। और उस टाइम पर काफी यहाँ रोज डिस्टर्बिंग न्यूज आते थे। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा कि बाबा, ये सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, उनकी ये बातें जो रोज पोस्ट में आती है, उसको सुन करके आपको कुछ लगता नहीं है, फील नहीं होता है? आप कैसे ये जो ऐसे एडवर्स न्यूज आते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं? तो बाबा ने कहा कि बाबा की अवस्था इन बातों से हिलती नहीं है, क्योंकि बाबा एक बात ड्रामा के पटड़ी पर 100% निश्चय के आधार पर चलते हैं। मैंने कहा ड्रामा की कौन सी बात? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को ये निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी उसी प्रकार अब हो रही है, और उसके कारण बाबा को कोई भी ऐसी बातें होती है, उस बातों से बाबा की स्थिति नहीं बदलती है। आप देखिए, नहीं तो बाबा के सामने कितनी परिस्थितियां आई। 52 के पहले यहाँ पर गरीबी का पेपर आया। कितना जबरदस्त वो गरीबी का पेपर होगा। 450-500 बहन भाई यहाँ पर रहते थे, और उनके लिए खाने के लिए उस दिन नाश्ते के लिए खास कुछ था ही नहीं। बाबा के लिए भी छोटी सी रोटी बनी हुई थी और पतली दाल, जिसमें दाल थोड़ी और पानी ज्यादा, ऐसी दाल बनी हुई थी। और बाबा खाने के लिए बैठे और खाने से पहले शुरू करे उसके पहले बाबा ने पूछा कि बच्चों ने खाया? तो जो भी भंडारे में इंचार्ज थी उसने कुछ नहीं बोला। तो बाबा समझ गए कि बच्चों को आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला हुआ है। तो बाबा भी बिना खाए उठ गए और फिर अंदर जाकर के कहा कि ठीक है, आज की पोस्ट हम देखते हैं। और उस टाइम पर उस पोस्ट के अंदर, उस दिन 10 बजे पोस्ट आती थी, तो उस पोस्ट के अंदर एक लिफाफा में 200 रुपया आया हुआ था। किसने भेजा, कहाँ से भेजा, कुछ भी नहीं लिखा था, और पहुंच भी गया। नहीं तो आप जानते हैं पोस्ट में तो पोस्टमैन क्या होता है, वो ऐसे लिफाफों को उसमें से पैसा निकाल करके फेंक देता है। पर 200 रुपया आया
और बाबा ने खुद ने मुझे कहा था कि वो 200 रुपया जो आया बाबा ने विश्व किशोर दादा को दिया और कहा जाओ बच्चे बाजार से जो है गेहूं, आटा, चावल, सब्जियां आदि लेके आओ, बच्चों का दोपहर का भोजन इसके द्वारा होगा। आप देख लीजिए कितनी कठिन परीक्षा थी। 400 लोग जो है जिनका जीवन व्यवहार आपके ऊपर निर्भर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते बाबा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कितनी बड़ी भारी परीक्षा, परंतु फिर भी ऐसी अडोल अवस्था रखी। तो ये भी बाबा की अपेक्षा है हम बच्चों से कि हमारी अवस्था जो है, जिसको बाबा कहते हैं अंगद मिसल अडोल अवस्था होनी चाहिए। परिस्थितियां आएंगी, बाबा ने परसों भी कल की मुरली में कहा ना कि उसको तोहफा समझो, तूफान को तोहफा समझो, इसका कैसे साइड सीन समझ करके उसको व्यतीत कर दो। जिसको भवभूति ने भी संस्कृत में कहा हुआ कि तानी दिवसानी व्यतीतानी, वो भी दिन बीत जाएंगे। तो परीक्षा के दिन जो आएंगे, और समय परीक्षा का जो आता है उसमें पास होना ही चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में भी हमारी अवस्था जो है, हम सब की अवस्था अंगद के मिसाल मजबूत होनी चाहिए। ये भी बाबा की हम बच्चों के लिए आश है। अभी मैं आ रहा था तो एक भाई की चिट्ठी आई, उसने बताया कि आप इसके बारे में हमको मार्गदर्शन देना। मैं बताऊं क्या लिखा था चिट्ठी में? आप कोई जवाब नहीं देते हैं, परंतु मैं समझता हूँ साइलेंट इज हाफ कंसेंट। और वो भाई ने लिखा था कि कई कुमार जो है वो चाहते हैं कि हम गंधर्व विवाह करें। तो ऐसे गंधर्व विवाह के बारे में आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मान्यता है? हम भी आपके जैसे, आप और उषा बहन जैसे पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा चाहते हैं, इसलिए हमें गंधर्व विवाह के बारे में मार्गदर्शन देना। बताइए ये क्या है? कल की सुबह की मुरली में भी बाबा ने कहा, पिछले रविवार की भी मुरली, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा हुआ है। इस प्रकार से बाबा ने कहा हुआ है। और एक पार्टी, एक मुलुंड के कुमारों, मुलुंड के ग्रुप जो था, बॉम्बे के अंदर मुलुंड शहर है, वहाँ के बहन भाई जो है बाबा से मिल रहे थे। तब बाबा ने बहुत सुंदर, एक बाबा कई बार हंसी की बात करते थे, कहते थे अव्यक्त बाबा ने कहा कि मेरे पास कई बच्चों के 2 प्रकार के संकल्प आते हैं। उसमें आपके ये जो किताबें छपी हुई है अव्यक्त मुरली की, उसमें भी ये है, मुलुंड के भाई बहनों के साथ की बात में। उसमें बाबा ने कहा है कि जो कुमार जो है ना, वो कहते हैं कि बाबा आप हमको बहुत जल्दी मिल गए, आप बहुत जल्दी मिल गए, आप अगर थोड़ा देरी से मिलते तो बहुत अच्छा होता। मैं समझता जो ताली बजाते हैं वो शायद वो बाबा की बात से, युवानों की बातों से सहमत है कि बाबा हम बच्चों को बहुत जल्दी मिल गए। अगर बाबा, उसमें बाबा ने कहा है कि अगर वो कुमार सोचते हैं बाबा आप थोड़े देरी से मिलते तो हम शादी करते, बच्चे होते, और फिर बच्चे बड़े होकर के हमारी सेवा करते, और इस प्रकार से बाबा आप बहुत जल्दी हमको मिल गए। और जो अधर कुमार है वो बाबा को कहते हैं कि बाबा आप हमको बहुत देरी से मिले, अगर आप जल्दी मिलते तो हम शादी नहीं करते। वो बाबा ने जो कल मुरली में कहा हुआ है कन्याओं के लिए, यहाँ के सीढ़ी उतरनी, भाइयों के लिए भी कहा है कि जो सीढ़ी चढ़े हुए उसको उतरनी पड़ती है, आपको चढ़ना ही नहीं है तो फिर उसकी फिक्र क्यों करते हैं? तो जो सीढ़ी चढ़े हुए हैं वो अधर कुमार कहते हैं कि बाबा आप देरी से मिले, अगर पहले मिलते तो हम शादी नहीं करते, बच्चे भी नहीं होते, हम बेफिक्र होकर के पूर्ण रूप से आपकी सेवा में लग जाते। हाँ, तो ऐसा ही है, ये प्रश्न है गंधर्व विवाह करने का। परंतु हमारे बॉम्बे का ही एक कुमार का अनुभव सुना दूं। क्योंकि मैं सिद्धांत को कई बार एग्जाम्पल के द्वारा प्रस्थापित करना मैं मानता हूँ। बॉम्बे में एक हमारे गांव में उस टाइम पर कोलाबा सेंटर था, उसके पहले वाटरलू मेंशन में सेंटर में वो भाई आता था, कुमार था, उसका नाम था सत्यनारायण। तो सत्यनारायण भाई नौकरी भी करता था, पोदार मिल्स बॉम्बे में है, उसमें वो क्लरिकल पोस्ट पर था, पीछे बाद में हेड क्लर्क भी बना। तो कुमार था, सेंटर पर आता था, सेवाओं में बहुत अच्छा मददगार था। और फिर उसको टाइफाइड हो गया, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के स्कीम के मुताबिक उसको
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की एक हॉस्पिटल थी, बॉम्बे से थोड़ी सबब में ही थी, तो वहाँ पर उसको रखा गया। तो दादी पुष्प शांता जो है वो उसको रोज भोजन भी सेंटर से भेजते थे। अच्छी रीत से उसकी खातिरी भी होती थी। कई बार कई भाई लोग जो है वहाँ जाकर के बैठते भी थे उसकी सेवा करने के लिए। आस्ते आस्ते करके मतलब 20-21 दिन का कोर्स पूरा हुआ, तबीयत अच्छी हो गई। तबीयत अच्छी होने के बाद वो भाई जो है मुझे मिला, उसने कहा मुझे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली का था। कहा मुझे पूछा, कहा क्यों? मैंने पूछा क्यों? तो कहा मैं शादी करने को जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा शादी करूंगा ना तो कोई मेरी सेवा करने वाला तो मिल जाएगा। मैंने उसको काफी समझाया कि सेवा मिलती नहीं है, करनी पड़ेगी। अधर कुमारों का आप अनुभव पूछ लो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने नक्की कर लिया है। मैंने मेरी माँ को भी कह दिया, चिट्ठी लिख दिया कि मेरे लिए अच्छी कन्या ढूंढ के रखना। उसकी माँ भी जो है ना उस टाइम पर साउथ एक्सटेंशन सेंटर पर रहती थी। तो उसके बाद वो तो गया और उसके बाद शादी करके आया। और उसके बाद क्या हुआ, सेंटर पर आना ही बंद हो गया। और आना बंद हो गया। पीछे एक बार करीब 12-15 साल के बाद एक बार सेंटर पर आया। तो मैंने कहा सत्यनारायण भाई क्या हाल चाल है? तो कहा ठीक है। मैंने कहा अभी तो आपका सेवा करने वाला मिल गया है। कहा नहीं रमेश भाई, अभी तो युगल भी है, 3 बच्चियां भी है, इन्हों की सेवा करते करते कमर टेढ़ी हो गई है। मैंने कहा बचत की क्या बात है तुम्हारी? कहा शादी के पहले तो मेरी 1,00,000-1,50,000 की बचत भी थी, बैंक बैलेंस था, वो सारा ही खत्म हो गया है और अभी तो कर्जा हुआ है। और मालूम नहीं इन 3 बच्चियों की शादी में, दहेज आदि में कितना करना पड़ेगा, कितना कर्जा होगा, मालूम नहीं है। मैं तो उसके बारे में सोचता हूँ ना तो दिल जो है ना वो दिल क्या होता है, मैं मूंझ जाता हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं गया तो सेवा करने वाला कोई मिल जाए इसके लिए। तो मिल गया मुझे ऐसा कि जिसके आधार पर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है। और बेचारा फिर रोने लगा। तो मैंने कहा आपके जीवन का अनुभव क्या है, वो मुझे बताओ, मैं सभी कुमारों को बताऊं। कहा कि यही कि जो कुमार जीवन जो था ना मेरा, वो मेरा गोल्डन एज था। और अभी तो मैं जो है ना पराधीन, जो सपना जो है ना, सपनों में नींद नहीं आती, ऐसे पराधीन हो गया हूँ। मेरी जीवन बर्बाद हो गई है, मैंने अपने हाथों से अपनी जीवन को बर्बाद किया है। तो जो भी ऐसे गंधर्व विवाह का लक्ष्य रखते हैं ना, कारण यही है। आपको मालूम होगा एक जोक है कि एक भाई जो है शादी करना चाहता था पर शादी नहीं हुई उसकी। तो उसको पूछा गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मुझे कोई सीता जैसी पवित्र स्त्री मिल जाए। तो उसको पूछा गया कि क्या तुझे कोई ऐसी सीता जैसी पवित्र स्त्री नहीं मिली कि जिसके साथ तुम शादी कर सको? उसने कहा मिली तो बहुत, पर तो वो राम को ढूंढती थी। मतलब मैं राम बने बिना ही सीता की चाहना रखने वाला तो क्या होगा? तो इस प्रकार से है, मतलब पवित्र रहना, गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना जो है ना, जो दुनिया वाले जो कहते हैं ना कि आग और कपूस इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, इस प्रकार से इस ज्ञान में भी होता है। बाबा ने भी 1-2 मिसाल करके, इसके बाद मैंने ब्रह्मा बाबा से भी पूछा था कि बाबा अभी औरों की इच्छा हो गंधर्व विवाह करने की, तो आपकी क्या राय है? कि बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, वो एक्सपेरिमेंट करने जैसा नहीं है, किसी को भी इसकी राय नहीं देना कि गंधर्व विवाह करे, क्योंकि इसके अंदर खुद की प्रबल शक्ति चाहिए। माया इतनी आती है, इतनी जबरदस्त आती है। कई ऐसे हैं हमने कुमार देखे हुए जिन्हों को मजबूरी के आधार पर या कई और बातों के आधार पर शादी करनी पड़ी है, और 99% ऑफ देम दे हैव फेल्ड। इस प्रकार के हो गया है। कईयों की जो मजबूरी, शादी ज्ञान में आने से पहले शादी हुई है, तैयारी होगी है, उनकी बात और है, उनको बाबा की मदद मिलती है। परंतु बाबा की मदद शादी करने के बाद जो है ना, हमारे पास बॉम्बे में एक भाई आया,
उसने शादी कर लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने शादी क्यों किया? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने जो है ना मेरे सामने टिक 20 की बोतल रखी। टिक 20 आप जानते हैं, कॉकरोच की शादी मारने की दवाई होती है। तो माँ ने मुझे कहा कि अगर बेटा तूने शादी करने की मना किया ना तो मैं ये टिक 20 की बोतल पी जाऊंगी। तो इसलिए मैंने शादी कर लिया माँ की जान बचाने के लिए। मैंने कहा आप मेरे पास आते, मैं आपको रास्ता बताता। तो उसने कहा कि आप क्या मुझे रास्ता बताते? मैंने कहा मैं आपको कहता कि माँ को कहना चाहिए 24 घंटा मुझे सोचने का मार्जिन दो और पीछे 1 डजन टिक 20 की बोतल लेके आने का, और माँ को कहने का कि आपने अगर मुझे शादी करने को फोर्स किया ना तो मैं 1 डजन टिक 20 की बोतल पी जाऊंगा। तो मैंने कहा कि कोई भी माँ जो है ना अपने बच्चे की अपनी इस प्रकार की आत्महत्या की बात को मान्य नहीं करेंगी। और इसलिए क्या होगा, आपकी माँ ने आपको शादी करने का फोर्स नहीं किया हुआ होता। ये तो ऐसा ही होता है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी एक कुमार आया और उसने कहा बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे घर वाले बहुत फोर्स करते हैं, क्या करूँ? तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम शादी कर लो। तो मैंने बाबा को पूछा, इसका मतलब तो ये हो गया कि अभी कोई भी कुमार आपके पास आकर के हमारे पास आकर के कहे कि हमारे माँ बाप बहुत फोर्स करते हैं इसलिए मुझे शादी करनी है, तो हम भी उनको हाँ कह दे जैसे आपने उसको हाँ कही। बाबा ने कहा नहीं, आप नहीं हाँ कह सकते हो, मुझे मजबूरी से हाँ कहनी पड़ी। मैंने कहा क्यों? मैंने बाबा को पूछा आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? क्या बाबा ने कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आप बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं हो, और मैं त्रिकालदर्शी बने के आधार पर जानता हूँ कि मैं अगर उसको कहूँ कि नहीं तुझे शादी नहीं करने की है तो भी ये शादी करने वाला ही था, और मैं ना कहूँ, डायरेक्ट ना कहूँ, उसके बाद भी वो करे तो उसका 100 गुना दंड हो सकता था। तो मैं बाप भी हूँ, हाँ, सुप्रीम जज भी हूँ तो बाप भी हूँ। कौन ऐसा बाप होगा हाँ जो अपने बच्चों को 100 गुना दंड का निमित्त बनना चाहेगा? इसलिए बाबा को अपने सिद्धांत को भी तोड़ना पड़ा कि इस बच्चे को 100 गुना दंड नहीं मिले, इसलिए शादी करने को छुट्टी दे दिया। मैंने कहा उसका क्या होगा? कहा जो भी होगा उसकी धारणा के ऊपर है, पवित्र रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो माया उसको कच्चा खा जाएंगी, परंतु मैं उसका 100 गुने दंड का तो निमित्त नहीं बनूंगा ना। इस प्रकार से बाबा बाप है इसलिए और बात है, परंतु हम बच्चे जो है बाबा ने कहा कि आप बच्चे कभी ऐसे किसी को छुट्टी नहीं दे सकते हो। आप इनसे समझ जा सकते हो कि जिसने हमको ये पत्र चिट्ठी दिया है हाँ कि गंधर्व विवाह करने चाहते हैं, उनका क्या जवाब होगा। बाबा ने साफ कहा आप ऐसा छुट्टी नहीं दे सकते हो। निर्बंधन जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। उस श्रेष्ठ जीवन की महिमा जो है जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो इतना आप कर सकते हो। ऐसी परिस्थिति आपकी है, ऐसी स्थिति के अंदर क्यों नहीं आप अपने इस जीवन का पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ जीवन बनाने का कार्य करो। हम भी चाहते हैं, हमने आपको बताया ना कि हम भी चाहते हैं कि जब हम नए यूथ में थे जो भी ईश्वरीय सेवा के अंदर उस टाइम पर हमने किया पुरुषार्थ, उस समय पर युवा वर्ग में, युवा स्थिति में थे, इसलिए कई प्रकार की नई नई ईश्वरीय सेवाओं की उसके बारे में तैयारी की, साधन बनाए, साधना की और इस प्रकार से निमित्त बने। तो यही है, आप सभी भी आगे बढ़ सकते हैं। बाबा की जो वर्तमान की जो मुरलियाँ जो है, इस मुरलियों के अंदर जो जो बातें आती हैं उन बातों को धारण करने का या तो उसको ईश्वरीय सेवा में लगाने का प्रयत्न कीजिए। मैंने भी सेवा का दृढ़ संकल्प तब किया जब बाबा ने मुझे एक दिन कहा कि बच्चे लौकिक गुरु तो जो है ना गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं। अब मांगते हैं तो आप जानते हैं गुरु दक्षिणा में क्या होता है। एकलव्य की बात मालूम है ना, गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अपना एकलव्य का अंगूठा मांगा। बाबा ने कहा ये बाप तो ऐसा गुरु नहीं है, बच्चों से और कोई गुरु दक्षिणा में नहीं मांगता है, परंतु एक बात
एक मैं आप बच्चों से चाहना रखता हूँ। मैंने कहा बाबा आप क्या मांगेंगे मालूम नहीं। कहा आप बच्चे देंगे? मैंने कहा जरूर बाबा, आप मांगो और हम नहीं दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि मेरी एक इच्छा है। बाबा, मैंने कहा बताइए बाबा आपकी क्या इच्छा है जो हमें पूर्ण करनी है? तो बाबा ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, इन सबको ये संदेश मिल जाना चाहिए कि परमात्मा बाप आए हुए हैं, भाग्य विधाता भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है, ताकि कोई विनाश के समय पर मुझे ये उलझना नहीं दे कि ये पिता परमात्मा आप आए और हमको मालूम नहीं पड़ा। अगर हमको मालूम पड़ता तो हम पुरुषार्थ करते। ये परिस्थिति और ये उलझना मैं किसी का भी सुनना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सबको बाबा का ये संदेश मिल जाए कि परमात्मा बाप आया हुआ है। हाँ, इनसे जितना भी खजाना लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। और ये हकीकत है। 74 में हम लोग जो है दार एस सलाम जो है टांजानिया का कैपिटल टाउन है, वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर फंक्शन था, प्रोग्राम था, उषा बहन और मेरा, हम दोनों का भाषण भी हुआ। उसके बाद में प्रश्न उत्तर हुए। तो वहाँ की जो नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी थी उसका चेयरमैन जो था वो एक भारतीय था, गुजराती था। उसने हमने सीधा ही संदेश दिया कि परमात्मा आए हुए हैं। तो 74 की बात है। तो उन्होंने मुझे यही कहा, ये जो मेयर जो था, एक्स मेयर जो था, पिछले साल ही मतलब वो मेयर था, उसने कहा कि आप परमात्मा पिता को जब मिलो तब ये कहना कि आप 1937 से सृष्टि पर आए थे, 1937 पर सृष्टि में आए और आपका संदेश कि आप आए हुए हैं, ऐसा संदेश 37 साल के बाद, हाँ 37 और 74, 37 वर्ष के बाद हमको क्यों मिलता है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो आपका दिव्य अवतरण का संदेश हमको 37 साल के बाद मिलता है? कहा रमेश भाई मेरा आपसे प्रश्न नहीं है, परंतु तो आपके द्वारा परमात्मा से प्रश्न है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो आप 37 साल के बाद आपका संदेश हमको मिलता है, पहले क्यों नहीं मिला? तो ये जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हमको कहा था कि ये उलझना मैं किसी से नहीं सुनना चाहता हूँ, ये बाबा की अपेक्षा है। और ये अपेक्षा कौन पूर्ण करेगा? बाबा तो कहते हैं कि बाबा, हाँ आप बच्चों के सामने, हम बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होते हैं, बाकी विश्व में प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम तो हम बच्चों का है। ये बाबा की हमारे से अपेक्षा है कि सारी दुनिया के सभी लोग को ये संदेश मिल जाए। उसके बाद सुनी नहीं सुनी, अनसुनी कर दे, वो उनकी गलती है। और ये तो उलझना लास्ट में नहीं कहेंगे ना, वो लास्ट में जिनको संदेश मिला हुआ है और फिर भी कुछ नहीं करेंगे ना, वो लास्ट में यही उलझना, वो कहेंगे कि हे भगवान आप आए हुए थे, आपका संदेश मिला, तो हमारा कम भाग्य कि हमने आपका संदेश सुना परंतु उसको सुनी अनसुनी कर दिया, हमारे जैसा कमबख्त कोई नहीं था, ऐसा वो कहे। ये उलझना अपने लिए कहे वो अच्छा है, परंतु बाबा को उलझना दे कि बाबा परमात्मा आप आए हुए थे, इतने साल आपने पुरुषार्थ दिव्य अवतरण किया, सब कुछ किया, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये बाबा की सबसे बड़े में बड़ी अपेक्षा हम बच्चों से है, गुरु दक्षिणा के रूप में। बाबा ने कहा मैं ये गुरु दक्षिणा के रूप में, क्योंकि हमने बाबा से पूछा था कि बाबा आप बाप के रूप में कर्तव्य करते हैं, टीचर के रूप में करते हैं, सदगुरु के रूप में आपका क्या कर्तव्य, आपकी क्या इच्छा है? तो बाबा ने बताया कि सदगुरु के रूप में मेरी ये इच्छा है, गुरु दक्षिणा के रूप में, कि कोई भी बच्चा मुझे उलझना नहीं दे कि परमात्मा आए हुए हैं परंतु मुझे आपका संदेश मालूम नहीं पड़ा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इतनी बाबा की बातें जो है, हाँ, कि बाबा को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना, अपने जीवन के अंदर भी श्रेष्ठ जीवन बनाना। हाँ, कल भी देखिए कैसा है, कल भी जो अब्दुल कलाम जो आए हुए थे, 70 उसकी आयु है, 70 की उसमें आयु में उसने कहा कि रमेश भाई कल हम साथ में भोजन कर रहे थे, आज रात को मैं सोऊंगा नहीं,
आज भी सुबह उन्होंने बोला ना कि आज होल नाइट आई वाज थिंकिंग, आपने सुना होगा, उसने कहा मुझे कल रात को ही कहा कि मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, आज जो मैंने बाबा का जो दिव्य अनुभव किया ना, इस अनुभव की उसके अंदर जो है मैं खो जाऊंगा, सारी रात नींद नहीं करूंगा और इस अनुभव को ही दोबारा 3 बार 4 बार जो है अपने जीवन का, ये मेरा जीवन का सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अनुभव है, इसको ही दोहराता रहूंगा। आज देखिए एक ऐसे व्यक्ति जो 70 साल के भी जो है, इन्होंने भी सारी रात कल जो है बाबा का दिव्य अनुभव का अनुभव जो है उसको दोहराते रहे। हम लोग ने सारी रात, हमने भी सुना, सबने सुना, हम तो सब बाबा के सगे बच्चे हुए हैं। कल तो ये तो बेचारा पहली बार मिल रहा था बाबा को, परंतु हमने सुना, बाबा की वाणी भी सुनी। हमारे पास तो 11:15 बजे मुरली भी आ गई थी, पर तो हमने कितनी बार उसको दोहराया। बाबा मुरली में कई बातें कहते हैं, कई बातें करने के लिए कहते हैं। एक बात ये भी मैं आपको अनुभव से कह सकता हूँ कि बाबा की जो वर्तमान की प्रेरणा है जो है, सेवाएं तो बहुत है, बहुत बार बहुत सी बातें बाबा ने सेवा करने के लिए कही हुई है, तो जो बाबा की जो वर्तमान की प्रेरणाएं जो होती है ना, उसको हम करते हैं ना, तो क्योंकि बाबा करण करावनहार है, करणहार के रूप में कई करते हैं, कई करावनहार के रूप में, अर्थात हम बच्चों को निमित्त बना करके अपनी चीज करा लेते हैं। तो ऐसे करावनहार बाबा कई बातें हमको निमित्त बना करके कराना चाहते हैं, हमको प्रेरणाएं दे करके, हमको निमित्त बना करके, हमको निमित्त बनने का सौभाग्य देने के लिए करते हैं। तो इसलिए बाबा की जो वर्तमान की प्रेरणाएं जो भी होती है, उसको अगर हम प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने का और उसको धारण करने का प्रयत्न करें तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। मैंने कई बार कहा हुआ है, ईश्वरीय सेवा में 2 प्रकार की सेवा होती है, एक है लेबर इंटेंसिव सेवा और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव सेवा। माना कि एक लेबर इंटेंसिव सेवा में आप जितनी बार करो, जब तक करते रहो तब तक ही आपको इसकी प्राप्ति होती है, और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव सेवा, जो एक बार कर लिया उसके बाद भी जो है ना, उसका फल जो है आपको मिलता ही रहता है। और मैंने ज्ञानामृत में भी इसके बारे में लिखा भी हुआ है और मिसाल भी दिया हुआ है कि अपने जो ब्रिजमोहन भाई जो है, हमारे लाड आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई के पिताजी जो है आनंद जी, इन्होंने पहली किताब 1959 में मन की शांति किताब लिखी। वो मन की शांति किताब जो उन्होंने लिखी, उसके बाद मैं समझता हूँ 63 या 64 में उनका शरीर छूट गया, परंतु फिर भी आज भी मन की शांति किताब बिकी जाती है। और मैं एक भाई का अनुभव सुनाऊँ, कोल्हापुर के अंदर, वहाँ का मैं गया था, वहाँ मकान बनने वाला था, तो मैं गया था, तो वहाँ का एक आर्किटेक्ट कम बिल्डर जो था, वो मुझे आकर के, मुझे बाजू में लेकर के जाकर के कहा कि उसने मुझे कि रमेश भाई, ये मकान जो बनेगा ना, उसमें जो लोहा और सीमेंट जो लगेंगी वो उसका मैं खर्च करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना तक खर्च करेंगे? कहा जितना भी खर्च होगा लोहा और सीमेंट का वो मैं करूँगा। मैंने कहा फिर भी आप बताओ कितना आप करने लिए तैयार है? कहा मैं 3-4 लाख रुपया तो आसानी से कर सकता हूँ खर्च उसके लिए। तो मैंने कहा कि आपको ये बाबा का बच्चा बनने की प्रेरणा कैसे मिली? तो उस भाई ने कहा कि पिछली राखी के दिनों में बहनें मेरे पास आई थी राखी बांधने के लिए। इन्होंने बांधने के बाद मुझे कहा कि ये भाई साहब, ये मन की शांति किताब है, आप पढ़िए। तो मन की शांति किताब, मैंने कहा बहन जी मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मुझे तो फुर्सत बिल्कुल नहीं है, ये तो आप आए हैं तो मैंने 15 मिनट आपके लिए निकाला है, बाकी मुझे फुर्सत नहीं है। तो बहनों ने कहा फिर भी आप रख दो, हाँ आप नहीं तो और कोई भी आपके पास जो आएंगे वो पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पड़ी रहे, बहुत सी चीजें आती है घर में पड़ी रहती है। 3-4 दिन बीत गया, कोई ऐसी बात आ गई, उसको नींद नहीं आती थी रात को, कोई ऐसी बात बन गई। तो बिजनेस में बातें बनती है, नींद नहीं आती है। तो उसने क्या करूं? तो उसने ऐसा देख रहा था, तो मन की शांति किताब उसके हाथ में आ गई। तो मन की शांति किताब उसके हाथ में आ गई, तो उसने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते ही उसको मन की सच्ची शांति मिल गई और नींद आ गई।
तो नींद आ गई तो सुबह उसने उठ करके सोचा कि जिस किताब पे लिखी हुई बातों के आधार पर मुझे मन की शांति मिल गई और मुझे नींद आ गई, तो मैं उसमें लिखी हुई ज्ञान की बातें अगर जीवन में धारण करूं तो मुझे सच्ची शांति कितनी नहीं मिल जाएगी। तो इसलिए बहनों को सेंटर पर फ़ोन किया कि मुझे सच्ची मन की शांति चाहिए तो कैसे मिलेंगी। तो बहनों ने कहा आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो कहा वो तो मुझे फुर्सत नहीं है, परंतु एक काम कर सकता हूँ, मैं मेरे पीए को भेजूंगा, पर्सनल असिस्टेंट को, वो आएगा, वो स्टेनो भी है, वो आप उनको 7 दिन का कोर्स कराते जाना, वो नोट्स लिखता जाएगा। स्टेनोग्राफर आप जानते हैं शॉर्ट हैंड में लिखता है, फिर वो नोट्स जो है उसको टाइप करके मुझे देगा, मैं उसको पढ़ूंगा। तो आप जानते हैं हमारी बहनें जो बहुत होशियार होती हैं, और बहनें जो है हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भागता भूतनी चोटी भी मिल जाए तो भी पकड़ लेना चाहिए, माना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बहनों ने कहा ठीक है, आप ऐसा स्टेनोग्राफर के द्वारा कोर्स करना। 7 दिन का कोर्स कईयों ने कई प्रकार से किया हुआ होता है। मैं अपनी एक प्राइवेट बात बता दूं पब्लिक में, मैंने 7 दिन का कोर्स किया ही नहीं है, मैं अनपढ़ स्टूडेंट हूँ। तो वो भाई ने 7 दिन का कोर्स कर दिया और 8वें दिन जो है ना, वो और उसका पीए दोनों ही जाकर के क्लास में जाने लग गए। और उसके बाद 2-3 महीने में मैं गया हुआ था। तब मुझे मन में संकल्प उठा कि जिस मन की शांति की किताब 59 में लिखी गई, 63 में शरीर छोड़ दिया और 92 या 93 में उस भाई के हाथ में मन की शांति किताब जाती है, उसके द्वारा उसका जीवन बनता है और उसके आधार पर वो 3-4 लाख का बाबा के मकान के लिए कंट्रीब्यूशन करने लिए तैयार है। तो उसका फल शेयर जो है, शेयर उस 3-4 लाख का जो सफल उसने किया, उसका थोड़ा शेयर आनंद जी को, मतलब ब्रिजमोहन जी के पिताजी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोचिए आप सब। तो ऐसे ही इसको मैं कहता हूँ कैपिटल इंटेंसिव सेवा, माना एक बार आपने कर दिया, उसका लाभ फल जो है आपको, आप नहीं होते हैं तो भी आपको पीछे मिल सकता है। ऐसी सेवाएं जो है बहुत सी बाबा के दैवी परिवार के अंदर रोज की नई नई मुरलियों में बातें आती है, उसको धारण करने का प्रयत्न कीजिए। जैसे अभी की बात है, अनुभव करना और कराने की सेवाओं का साधन बनाओ। अभी भी हम लोगों ने सोनीपत के लिए बाबा के पास संदेश भेजा, बताया कि ये हमारा प्लान है। बाबा ने कहा तुम्हारा ये प्लान ठीक है, पर मेरा जो प्लान जो है कि अनुभव करने और कराने की वहाँ साधन और साधनाएं बनाने का पुरुषार्थ करना, वो करना है। अब ये बाबा ने ओपनली सबको कहा है, ऐसा तो नहीं कि बाबा प्राइवेट में किसी को कहते हैं, सबको कहा हुआ है। सबको कहा हुआ है तो भी कहाँ हम करते हैं। पर जिन्होंने इस प्रकार से करने का शुरू किया उनको उसका फल मिल सकता है, बल मिल सकता है। तो यही हम जो है ना, आपको हम थोड़ा स्पार्क का भी, जैसे बहन जी ने आपको परिचय में बताया, स्पार्क के अंदर भी हम यही काम करते हैं कि बाबा की जो भी सेवाएं जो है उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। जो 16 कला संपूर्ण बनने की बात जो बाबा ने कल भी कही, संपूर्ण बनना, उसमें एक कला ये भी है विचार सागर मंथन करना। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि हम बहुत सुनते बहुत है परंतु धारण कम करते। कारण यही है, उसके ऊपर विचार सागर मंथन नहीं करते। तो ये विचार सागर मंथन करने की भी एक कला है। और जैसे आप जानते हैं छाछ में मक्खन जो है वो छिपा हुआ होता है, परंतु छाछ का मंथन करते हैं तो मक्खन निकल के आता है। इस प्रकार से ज्ञान रत्नों का भी मंथन करके निकल आ सकता है। तो हम स्पार्क में यही करते हैं। और इसके आधार पर आप जानते हैं मनसा सेवा की किताब बनी हुई है, मॉरल मैथमेटिक्स का बना हुआ है, और भी संजीवनी की वो सीडी बनी हुई है। ऐसी बहुत सी बातें बन रही हैं। तो अपनी स्थिति बनाने के बारे में भी कई प्रकार के पुरुषार्थ सिखाते हैं। बाबा ने पिछले साल संस्कार परिवर्तन की बात कही थी, वो हम करते हैं। इस प्रकार से कारोबार करते रहते हैं। तो ये भी आपको करना होगा। तो ऐसा जो भी है, जिनकी इच्छा हो, ये भी बाबा का इच्छा है कि विचार सागर मंथन करके बाबा की जो करण की सेवाएं जो है उसको धारण करने का प्रयत्न कीजिए। तो ऐसी इच्छाएं तो बहुत है। फील्ड इतना विशाल है, समुद्र जितना हमारा फील्ड है हमारे पास। हम लोग कई बार हदों के बारे में इन सब बातों में संघर्ष करते हैं,
तो ये इतना विशाल फील्ड है, समुद्र जितना विशाल फील्ड है, उसके अंदर ये छोटी छोटी बातों के बीच में आकर के हम अपनी अवस्था को ना बिगाड़ें, और इतनी विशाल सेवाओं का फील्ड है, उसके अंदर जा कर के इतनी सेवाएं करें तो हमारी अवस्था अच्छी बन सकती है। लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए मैं पूछ के जाता हूँ कि अवस्था के आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए या व्यवस्था के आधार पर अवस्था होनी चाहिए? सोचना है इसके ऊपर, और उसके बाद हाँ कभी समय मिले तो मुझे जवाब देना कि व्यवस्था के आधार पर अवस्था या अवस्था के आधार पर व्यवस्था। जैसे दूसरा भी प्रश्न है कि निवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति होनी चाहिए या प्रवृत्ति के आधार पर निवृत्ति होनी चाहिए। मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आप सबने मुझे आपके समक्ष अपने विचार रखने का दिया, धन्यवाद। ओम शांति।